हेलो दोस्तों, यूसी टेक मोबाइल रिपेयरिंग इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। आज हमारा मोबाइल रिपेयरिंग हार्डवेयर सीखने का पहला दिन है। ठीक है, तो आज के दिन हम सीखेंगे कि ये जो मोबाइल रिपेयरिंग हार्डवेयर है उसमें ये जो मल्टीमीटर होते हैं कितने टाइप के होते हैं और किस तरीके से उसे यूज़ करते हैं। तो आपके सामने अभी डिस्प्ले पर दिख रहा होगा 3 टाइप्स के मल्टीमीटर रखे हुए हैं। अब ये जो 3 टाइप्स के मल्टीमीटर है वो बेसिक से लेकर एडवांस तक के मल्टीमीटर हैं। ठीक है, तो कुछ चीज़ ये जो मल्टीमीटर है, कुछ चीज़ें बेसिक चीज़ों को चेक करने के लिए, कुछ चीज़ें एडवांस चीज़ों को चेक करने के लिए। तो ये सारे जो मल्टीमीटर्स हैं ये सारे डिजिटल है। ठीक है, आप ध्यान से देखोगे तो ये भी एक मल्टीमीटर है जो डिजिटल है। इसे आप ध्यान से देखोगे, मैं आपको थोड़ा फोकस करके दिखाता हूँ। देखिए, अगर आप इस पर फोकस करोगे तो ये भी एक मल्टीमीटर है। ठीक है, जिसमें आपको सारी चीज़ें मेंशन होगी। देखिए, तो ये तीनों जो मल्टीमीटर हैं ये काम आते हैं हमारे मोबाइल में जो बेसिक इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स है उन्हें चेक करने के लिए, वोल्टेजेस चेक करने के लिए, एम्पियर्स चेक करने के लिए। ठीक है, तो हमारा जो मल्टीमीटर है अभी हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे। तो ये जो 2 मल्टीमीटर है उसे हम साइड पे कर देते हैं और बात करेंगे हमारा जो बेसिक मल्टीमीटर जो हर आपको दुकान पर इजीली अवेलेबल हो जाता है और ये सस्ता भी है। ठीक है, आगे मैं आपको बताऊंगा कि मल्टीमीटर कौन सा कितनी प्राइस में आता है। तो यहाँ पर अगर हम मल्टीमीटर को देखेंगे तो यहाँ पर जो मल्टीमीटर है उसमें आपको कुछ चीज़ें मैं मेंशन करके दिखा देता हूँ। देखिए, ये मल्टीमीटर है। ठीक है, इसमें अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसमें आपको 3 होल्स दिख रहे हैं। ये एक होल, ये एक होल और ये एक होल। ठीक है, अब हमारे पास 2 प्रोब होते हैं, एक होता है पॉजिटिव और एक होता है नेगेटिव। देखो, एक होता है रेड प्रोब, एक होता है रेड प्रोब और एक होता है ब्लैक प्रोब। अब ये दोनों क्या चीज़ है? जो रेड प्रोब है वो मेंशन करता है कि वो पॉजिटिव है और ये जो ब्लैक प्रोब है वो मेंशन करता है कि मैं नेगेटिव हूँ। ठीक है, और इसी तरह से हमारा जो यहाँ पर मल्टीमीटर है इसमें भी 3 अटैचमेंट है। ठीक है, 3 होल्स दिख रहे हैं आपको। इसमें पहले में आपको दिख रहा है जो 10A लिखा है। ठीक है, फिर लिखा है V, फिर ये सिंबल है और फिर लिखा है MA, फिर लिखा है कॉम। तो ये 3 चीज़ें क्या है मैं आपको बताता चलूँगा जैसे जैसे वीडियो आगे बढ़ेगी। तो देखिए भाइयों, सबसे पहले तो मल्टीमीटर का यहाँ से हमें ऑन करना है। कैसा है, किसी भी तरफ आप इसको मूव करोगे वो ऑन हो जाएगा। लेकिन हमारे मोबाइल रिपेयरिंग में कौन से वैल्यू कौन सी जगह पर रखने से हमारा मोबाइल को हम चेक कर पाएंगे, इससे पहले इसके बारे में बात करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले तो यहाँ पर लिखा है V। ठीक है, और यहाँ पर कुछ सिंबल दिख रहा है, डॉट डॉट, ऊपर एक लाइनिंग है। सेम टू सेम सामने भी एक वैल्यू है और यहाँ पर भी एक सिंबल है। ठीक है, तो ये दोनों जो चीज़ें हैं ये जो दिखाता है, इंडिकेट करता है, ये इंडिकेट करता है कि ये DC वोल्ट के लिए है। ठीक है, और ये भी है, ये इंडिकेट करता है कि ये हमारे AC करंट के लिए। तो ये है DC करंट और ये है AC करंट। तो ये जो है हमारा कोई काम का नहीं है हमारे मोबाइल रिपेयरिंग में, हार्डवेयर में। हमें काम आता है हमारे मोबाइल रिपेयरिंग में ये वोल्टेज वाला। ठीक है, वो भी कौन सा? ओनली 20 वोट्स। कितने? ये जो 20 वोट है हमारे मोबाइल में हमें मोस्टली यही काम आएगा। ये सारे वोट हैवी गैजेट्स के लिए हैं। ठीक है, तो याद रखना हमें 20 वोट पर ही काम करना है। जब भी हम वोल्टेज चेक करेंगे तो 20 वोल्ट पर रख कर चेक करेंगे। इसके बाद आपको दिखेगा ये रेड लाइन जो है, ये पूरी जो रेड लाइन है उसे बोलते हैं ओम्स। क्या बोलते हैं? ओम्स रेंज बोलते हैं। जो ये सिंबल है ना, छोटा सा गोल सा, इसे बोलते हैं ओम्स का सिंबल। ठीक है, इसमें हम देखेंगे तो 200 ओम्स, 2000 ओम्स, 20 के ओम्स, 200 के ओम्स और 2000 के ओम्स। अब ये जो सारे ओम्स हैं ऐसा समझ लो कि एक ये मेज़रमेंट है। क्या है? ये एक मेज़रमेंट की तरह काम करते हैं, है ना। जैसे आपको मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि अगर हमें किसी वेट को मेज़र करना है, जैसे मान लो कि 5 किलो हमें मेज़र करना है। ठीक है, तो उसके लिए हमारे पास वेट मशीन होती है। तो मान लो कि अगर हमारे पास 5 किलो का वेट है और हमारा वेट मशीन सिर्फ 3 किलो का है, जो 3 किलो तक ही वेट को मेज़र कर पाएगा। तो अगर हम वो 5 किलो का वेट उस 3 किलो के वेट मशीन पे रखेंगे तो वो उसका वेट नहीं दिखा पाएगा, क्योंकि उसकी कैपेसिटी ही 3 kg की है। इसी तरह
हमारे जो कंपोनेंट होते हैं उनके कुछ रेंज होते हैं, उनके एक वैल्यू होती है, ठीक है। तो मान लो कि अगर हमारा कोई कंपोनेंट है वो 200 ओम्स के अंदर है तो हम इस पर चेक करेंगे। अगर कोई हमारा कंपोनेंट 200 से ऊपर ओम्स का है तो उससे हम 2000 में चेक करेंगे। अगर 2000 से ऊपर है तो हम उसे 20K में करेंगे, 20K से ज़्यादा है तो 200K में, और उससे ज़्यादा है तो 2000K में। इस तरीके से उसकी वैल्यू पर डिपेंड करता है कि हमें कौन से ओम्स में उसे चेक करना है, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे ये जो है, ठीक है, ये जो है ये हमारा जो वाईफाई जैसा आपको सिंबल दिख रहा है ना, उसे बोलते हैं बीप मोड या तो कंटिन्यूटी मोड, ठीक है। और ये जो नीचे वाला सिंबल है उसे बोलते हैं हम डायोड मोड। अब कुछ मल्टीमीटर में ये दो आपको अलग मिल सकते हैं, ठीक है। तो इसे हम डायोड मोड नहीं बोल सकते या तो कंटिन्यूटी मोड, इसे हम बोलेंगे बीप मोड, ठीक है, बीप मोड बोलेंगे। और इसे हम चेक करेंगे, हमारा कोई डायोड अगर चेक करना है, डायोड वैल्यू चेक करनी है, तब भी हमें इसी रेंज में रखकर चेक करना है, ठीक है। तो देखिए अब थोड़ा कन्फ्यूज़न होगा कुछ लोगों को कि अगर हमारा प्रोब कौन सी रेड कहाँ पर लगाना है और ब्लैक कहाँ पर लगाना है ना, ये कन्फ्यूज़न होता है। तो मैं आपका कन्फ्यूज़न दूर कर देता हूँ। तो देखिए ये जो 10A लिखा है ये हमारा एम्पियर चेक करने के लिए होता है, लेकिन जब हमें ज़्यादातर यूज़ करने होगा तब हम रखेंगे इसमें और इसमें, इन दोनों पर ही हमें हमारा प्रोब को अटैच करना है। तो यहाँ पर लिखा है V मतलब है वोल्टेज, ये सिंबल है हमारे ओम्स का, और ये है हमारा मिली एम्पियर। तो यहाँ पर अक्सर हमेशा रेड प्रोब को हम अटैच करेंगे, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पर लिखा है कॉम मतलब कॉमन, ठीक है। तो यहाँ पर एक सिंबल है, इसे बोलते हैं हम ग्राउंड, ठीक है। तो ये जो कॉमन ग्राउंड है हमेशा नेगेटिव होता है, तो हमारा ब्लैक जो नेगेटिव है वो हमेशा इसी के साथ अटैच होगा, लास्ट वाले प्रोब के साथ। अब मान लो कि ये हमारा बेसिक मल्टीमीटर है, इसमें ये जो है जैसे 10 एम्पियर है वोल्टेज है, ओम से मिली एम्पियर है कॉम है, उसका जो ऑर्डर है वो ऊपर नीचे हो सकता है। तो हमें रीड करके करना है, ऐसा नहीं कि इस मल्टीमीटर में ब्लैक प्रोब लास्ट में है तो हर मल्टीमीटर में ब्लैक प्रोब लास्ट में होगा। जैसे आपको मैं बताता हूँ, जैसे ये मल्टीमीटर देख लो, इसमें इस तरीके से है और हमारे ये मल्टीमीटर में ऊपर से है, तो इसमें भी हमें रीड करके ही करना है। तो देखो यहाँ पर कॉमन में ब्लैक लगा हुआ है, यहाँ पर ओम्स वोल्टेज और इसमें रेड लगा हुआ है, ठीक है। तो मल्टीमीटर को हमें इस तरीके से सेट करना है। तो मुझे आशा है कि आपको मल्टीमीटर के बारे में बेसिक नॉलेज तो मिला ही होगा। तो जब भी आप मोबाइल रिपेयरिंग स्टार्ट करो तो सबसे पहले हमें मल्टीमीटर के बारे में पता होना ज़रूरी है। अब उसको हम चेकिंग कैसे करेंगे आगे के चैप्टर्स में देखेंगे। तब तक के लिए आपका शुक्रिया, और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक भी कर दें और नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे आगे के जो चैप्टर्स हैं जब भी अपलोड होंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप आसानी से घर बैठकर मोबाइल रिपेयरिंग सीख सको। थैंक यू, टेक केयर, मिलते हैं अगली वीडियो में।